हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अंदर आज हमारा ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए जाएंगे वो डिस्कस किए थे और आज हमारा सेकंड वीडियो है जिसमें हम उसका फर्स्ट टॉपिक इन्वेस्टमेंट सिनेरियो को डिस्कस करेंगे। सो मीन्स कि वी विल रीड आउट ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट, दैट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेनिफिट्स, टूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। A careful and systematic investment analysis can provide to the investors a sound framework for both the management of wealth and increasing the wealth in terms of return from investments. Investments जो है वो केयरफुल और सिस्टमेटिक तरीके से किया जाए तो एक इन्वेस्टर्स को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, हाई रिटर्न्स मिलेगा, उसको अच्छी वेल्थ उसकी बनेगी, उसका पोर्टफोलियो जो है वो अच्छा मैनेज होगा। देखो, नेशनल जो हमारी कंट्री है, कंट्री की जो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो उसकी नेशनल इनकम एंड इन्वेस्टेड जो इनकम होती है उसी पे डिपेंड करती है। क्या उसकी गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उनका ट्रांजेक्शन्स होता है, क्या नेशनल इनकम है और कितना इन्वेस्ट किया गया है, तो उसी पे ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है। अब इन्वेस्टमेंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूचर इनकम सबके लिए होती है और यूज़फुल है। अगर केयरफुल और सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट किया जाए तो इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न मिलता है। नीड फॉर इन्वेस्टमेंट्स की नीड क्यों है? फर्स्ट है लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। देखो क्या होता है कि मोस्टली पीपल क्या करते हैं, रिटायरमेंट एज क्या होती है उनकी 60 to 65 की होती है। अब जो भी वो करंट में अर्न करते हैं उनमें से कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनको इनकम और प्रिंसिपल जो है वो उसको एडिक्वेट ग्रेटर नंबर ऑफ ईयर्स के लिए मिलता रहे। तो लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी के हिसाब से भी जो है इन्वेस्टमेंट की नीड है। देन आता है इंक्रीजिंग रेट्स ऑफ टैक्सेशन। टैक्स जो है वो कंपल्सन फैक्टर है क्योंकि हमको पे करना ही पड़ता है। तो इसके लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स होते हैं जिसमें इन्वेस्ट करके टैक्स लेवल बर्डन को कम किया जा सकता है। हम अपने टैक्स बर्डन को कम कर सकते हैं टैक्सेशन की जो कुछ बेनिफिट्स को ध्यान में रखते हुए। उस तरीके से अगर हम इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो हमको क्या होता है, टैक्स में बेनिफिट मिलता है, तो इसके लिए भी नीड है इन्वेस्टमेंट्स की। देन आता है इंटरेस्ट रेट्स। लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स जो है वो अनदर एलिमेंट है जो इन्वेस्टमेंट्स का। इसमें क्या होता है कि साउंड इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जैसे कि इन्वेस्टमेंट रेट हमेशा वेरी करती रहती है, चाहे वो फिर वन इन्वेस्टमेंट से दूसरे इन्वेस्टमेंट्स में जाए पर्सन या फिर बिटवीन रिस्क और सेफ इन्वेस्टमेंट्स हो उसके बीच में भी जो है इंटरेस्ट रेट वेरी करती है। डिफरेंट बेनिफिट्स स्कीम्स होती है उनमें भी इंटरेस्ट रेट्स जो है वो वेरी करती है। तो इन्वेस्टर डिसाइड करता है कि क्या उसको एक्सेप्टेबल रिटर्न मिलेगा जिस रिस्क पे उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया है। इसलिए स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है। फिर आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन प्राइस जो है वो हाई हो जाती है, इसलिए इन्वेस्टर्स ऐसा आउटलेट सर्च करता है जिससे उसको हाई रिटर्न मिले। इन्वेस्ट देखो इन्वेस्टमेंट के रूप में और जो उस लॉस को कवर कर सके। इन्फ्लेशन की वजह से जो उसको लॉस होता है, हाई प्राइस रेट हो जाती है, तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जो है आउटलेट सर्च करेगा इन्वेस्टर जिससे उसको उस लॉस को कवर कर सके और उसको हाई रिटर्न मिले। देन आता है इनकम। अब इनकम तो मेजर फैक्टर है, इनकम नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो कुछ भी ट्रांजेक्शन्स नहीं होंगे, कुछ भी इनकम ग्रोथ नहीं होगी, कुछ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो। इसलिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो जनरेट होएगी तो उसकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो है वो वर्किंग फोर्स को राइज करती है। तो इसलिए इनकम भी जो है वो मेन फैक्टर है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये थे नीड फॉर इन्वेस्टमेंट। देन आते हैं कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में हम देखेंगे कि कैसे जो है वो एक पर्सन के पास में जो दो चीज़ है करने के लिए, या तो वो उसको कंज्यूम करे या फिर वो सेव करे। भाई मतलब जो अपनी इनकम है उसको वो या तो कंज्यूम कर सकता है पूरी की पूरी को या फिर वो सेव कर सकता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि अगर वो कंज्यूम करेगा तो फ्यूचर के लिए कुछ अवेलेबल नहीं होगा और अगर सेव करेगा तो डेफिनेटली फ्यूचर कंजप्शंस के लिए उसके पास में अवेलेबल होगा। इसलिए अगर मनी की ग्रोथ चाहिए तो प्रॉपर मैनर में उसको इन्वेस्ट करना होता है।
यहाँ बेसिकली जो है 3 कंसेप्ट है जो हम पढ़ेंगे। अभी देखो, ऐसा नहीं है कि पूरा कंज्यूम करो और पूरा ही इन्वेस्ट कर दो। आप कुछ कंज्यूम करो, कुछ फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करते हैं, सब यही करते हैं। तो उसके लिए कुछ कंसेप्ट है, जैसे फर्स्ट है इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। अब इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट मीन्स नेट एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक ऑफ दिस सोसाइटी, जिसमें गुड्स एंड सर्विस इंक्लूड होते हैं, जो कि यूज होता है अनदर गुड्स एंड सर्विस के प्रोडक्शन के लिए। इस तरह ये साइकिल क्या चलता रहता है, इनकम जनरेट हुई, फिर उसको कंज्यूम किया, कुछ को इन्वेस्ट किया, फिर ग्रोथ हुई, फिर डेवलपमेंट हुआ। तो इस प्रकार से जो है वो इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स का कंसेप्ट है। देन आता है कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट। कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इसमें इन्वेस्ट जो है इन्वॉल्व होता है कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज का, जो कि सेव्ड किया जाता है करंट कंजप्शन से फ्यूचर होप के लिए। भाई आशा की जाती है ना, फ्यूचर में हमको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल, आपके जैसे कि आपको सोच रखा है कि आप ना आने वाले 2 इयर्स के अंदर कार बाय करेंगे, या हाउस बाय करेंगे, या बाइक बाय करेंगे। तो उसके लिए आप पहले से ही अपने प्लान कर चुके हैं फ्यूचर के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा थोड़ा सेव करते हैं, तभी तो वो आएगी ना, कार है, हाउस है, या बाइक है, जो भी। तो ये फ्यूचर कमिटमेंट, जो कमिटमेंट इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ये एक आशा होती है फ्यूचर कंजप्शंस के लिए। इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट एक कमिटमेंट ही तो है कि हाँ, करंट करंट फंड्स का फ्यूचर इनकम के लिए इंटरेस्ट और डिविडेंड, रेंट और पेंशन के फॉर्म में हमको जो है वो फंड जो है इन्वेस्टमेंट जो का बेनिफिट मिलेगा। देन आते हैं फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल क्लेम्स। मीन्स सिक्योरिटीज जो होती है, स्टॉक है, बॉन्ड्स है, इस तरीके का जो इनका जो एक्सचेंज होता है फाइनेंशियल टर्म्स में, वो होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब इस होप से इन सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा। अब फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट मीन्स क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जो हम मॉनेटरी रिसोर्सेज में करते हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज एसेट्स जो होती है, जिसमें एक्सपेक्टेड गेन और पॉजिटिव रिटर्न मिलता है, तो वो होता है फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि नेक्स्ट हमारा वीडियो जो है वो थोड़ा लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन, दैन इन्वेस्टमेंट डिसीजन प्रोसेस। थैंक यू।